हेलो गाइस। हम जो है ऑन पेज फैक्टर्स देख रहे थे। तो एक ऑन पेज फैक्टर है कि यूज कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। ठीक है। तो हमारा कोई भी वेब पेज है, ठीक है, उस वेब पेज में हम जब हम कंटेंट डालते हैं, जैसे ये हमारा हेडर पार्ट है, बैनर है, ठीक है। तो अगर कोई भी हम अपने वेबसाइट में फर्स्ट पैराग्राफ डालते हैं, कंटेंट स्टार्ट करते हैं लिखना, तो हमारा 100 वर्ड्स, जो पहले 100 वर्ड्स हैं, उनके अंदर हमारा जो मेन टारगेटिंग की कीवर्ड है वो उसमें होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे कीवर्ड 100 के अंदर आएगा तो उसके क्या क्या क्यों हमें इंसर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सर्च इंजन का क्राउलर आपकी वेब पेज पे आता है, आपके वेब पेज को चेक करने के लिए, तो देखता है कि ये जो पेज है, इस पेज में जो कीवर्ड यूज किया गया है 100 वर्ड्स के अंदर, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, उस कीवर्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उससे क्या होता है, उस कीवर्ड के हाई रैंक करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक ठीक है। और यूजर इंगेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारा जो कीवर्ड है वो ऊपर मिल गया, सबसे ऊपर टॉप पे हमने डाल दिया 100 वर्ड्स के अंदर, तो इससे हमारा यूजर इंगेजमेंट भी इम्प्रूव होता है। रिलेवेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, अगर हमारा कोई भी कीवर्ड ऊपर होगा, टॉप पे होगा, तो अगर कोई यूजर कंटेंट को रीड करता है तो इससे कंटेंट की रिलेवेंसी इम्प्रूव होती है। तो हमें अपने जो मेन कीवर्ड है स्टार्टिंग में 100 वर्ड्स के अंदर ज़रूर से ज़रूर इंसर्ट करना चाहिए। इससे हमारा यूजर इंगेजमेंट, कंटेंट की रिलेवेंसी और रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। ठीक है। तो ये नहीं कि अगर हमने एक पेज में 5 कीवर्ड लिए हैं तो हम पांचों ही कीवर्ड 100 वर्ड्स के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ये रॉन्ग है। हमें मिनिमम 1 कीवर्ड, एक एक कीवर्ड, 5 कीवर्ड लिए हैं एक पेज में, तो हमें मेन जो हमारा मेन कीवर्ड है, टॉप टॉप कीवर्ड, उसमें से एक कीवर्ड हमें जो है 100 वर्ड्स के अंदर इंसर्ट करना चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए दिए गए हैं, जैसे हमारा यहाँ पर कीवर्ड है एसईओ कंपनी। तो जब हम पेज को स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, आवर एसईओ कंपनी इज द बेस्ट कंपनी फॉर एसईओ सर्विसेज इन यूएसए। हम यहाँ से अपना जो है पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ गया, एसईओ कंपनी आ गया, बेस्ट एसईओ कंपनी आ गया, एसईओ सर्विसेज आ गया। तो ये हमारे मेन कीवर्ड हैं, ये हमारे स्टार्टिंग में ही कवर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे इन जो कीवर्ड हमने इसमें ऐड किए हैं, इनकी हाई रैंक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, आवर ऐसी कंपनी स्पेशलाइज इन डिलीवरिंग इफेक्टिव ऐसी सर्विसेज टू हेल्प यू रैंक हायर इन सर्च इंजन। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऐसी कंपनी मेन कीवर्ड आ गया, ऐसी सर्विसेज हमारा कीवर्ड आ गया। ठीक है। वेरिएशंस हमको यूज करना चाहिए, ये नहीं कि अगर कोई हमने लिया है, कोई एक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो हम सेम ही कीवर्ड हर जगह डालते जा रहे हैं, तो ये इससे स्टफिंग हो जाएगी। हमें कीवर्ड के वेरिएशंस यूज करना चाहिए। और जो हमारा कंटेंट है वो इंगेजिंग होना चाहिए। तो इंगेजिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, उसको हम एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल, आर यू स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव योर वेबसाइट विजिबिलिटी, द गाइड विल एंगेज एज स्ट्रेटजी टू हेल्प यू रैंक ऑन गूगल फर्स्ट पेज। ये हमने डाला है। तो थोड़ा सा एंगेजिंग होना चाहिए। इसमें हमारा जो एस स्ट्रेटजी है, ये हमारा कीवर्ड हो गया। ठीक है। हमें अपनी जो
कीवर्ड की डेंसिटी है उसको भी बैलेंस करना चाहिए। ये नहीं कि हमने स्टफिंग कर दी, तो स्टफिंग नहीं होना चाहिए। ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग होती है। ठीक है, तो 100 वर्ड्स के अंदर कीवर्ड को इंसर्ट करना बहुत बेनिफिशियल होता है रैंक लाने के लिए। इससे हमारी रैंकिंग इम्प्रूव होती है, रीडेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और CTR भी इम्प्रूव होता है, क्लिक थ्रू रेट भी इम्प्रूव होता है। तो जो भी हमारा मेन कीवर्ड है जिसको हम रैंक में लेके आना चाहते हैं टॉप पे, तो वो कीवर्ड हमारा मेन 100 वर्ड्स के अंदर आना ही चाहिए। तो ये एक ऑन पेज फैक्टर होता है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपका जो भी कीवर्ड होगा वो उसके हाई रैंक होने के चांस बढ़ जाएंगे हर एक लैंडिंग पेज पे। जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, तो हमने देखो यहाँ पर अपना ऐड किया हुआ है, कीवर्ड ऐड किया हुआ है 100 वर्ड्स के अंदर, यहाँ पर किया हुआ है। तो आपका जो भी आपका कीवर्ड है वो 100 वर्ड्स के अंदर आना ही चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक्स।